नमस्कार, जोहार। लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, अब नतीजों का इंतजार है। नतीजों के पहले एग्जिट पोल आ गए हैं जो बड़ा बदलाव का संकेत दे रहा है। 15 साल बाद वहां पर सत्ता में बदलाव देखा जा सकता है और जो पार्टी नेतृत्व करेगी वो है राष्ट्रीय जनता दल। युवा राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि झारखंड में इसका क्या असर पड़ेगा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह का इम्पैक्ट छोड़ेगा और किस तरह की खुशहाली है, क्या कुछ तैयारी है। रंजन जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई। बिहार में 15 साल बाद फिर से वापसी के संकेत मिल रहे हैं, राजद सत्ता पे आने जा रही है। कैसा लग रहा है इस बदलाव को लेकर? देखिए, जिस तरह से 15 साल के शासनकाल में जो नीतीश जी का शासनकाल रहा और जिसमें लोग त्रस्त हुए, तो उसमें बदलाव जरूरी था और लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार हम बदलाव करके ही रहेंगे। जिस तरह से लोगों को दिक्कत था, पढ़ाई, दवाई और कमाई, वो तीनों की कमी थी बिहार में। और वही तीनों को लेके जो कमी थी, वही तीनों को लेके हमारे जो युवा नेता, प्रतिपक्ष के युवा नेता तेजस्वी यादव जी जो है, वो अपने बिहार वासियों के पास, बिहार की जनता के पास गए और उन्होंने आह्वान किया कि मैं पढ़ाई, दवाई और कमाई तीनों को सुधारेंगे, तीनों में हम काम करेंगे। और इसी के तहत वो अपने इस पूरे चुनाव में लड़े। जिस तरह आप देखें कि एक 31 साल का नेता, युवा नेता, लड़का कहिए, वो अकेला पूरे बिहार में 243 सीट पे कैसे दौड़ रहा है, 243 विधानसभा में। और उसके पीछे बीजेपी जो है, सारे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग लगे हुए हैं। तो पब्लिक के बीच एक मैसेज गया कि ये एक युवा लड़का जो अकेले इतना पूरे बिहार में दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ दौड़ के जो रैली किए, 18 रैली, 19 रैली संबोधन किए, तो उसमें पब्लिक को ये लगा, जो हमारे लोकतंत्र के जो मालिक होते हैं, तो बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने फैसला किया और उसको उन्होंने मन बनाया। और उसी के तहत वहाँ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के या महागठबंधन को जो मैंडेट मिल रही है, उसी का एक बहुत बड़ा कारण है। और जिस तरह से कोरोना देखिए, बाढ़ देखिए, सबसे लोग परेशान थे, तो इस चीज़ से उभरने के लिए उन्होंने महागठबंधन को वोट किया है। बिहार में बड़े बदलाव की बात आप कर रहे हो, उसका संकेत तो मिल चुका है, लेकिन झारखंड में इसका क्या असर पड़ेगा, यहाँ पर क्या बदलाव हो सकता है? क्योंकि यहीं पर लालू जी भी हैं। झारखंड में तो देखिए, बिहार का एक पार्ट है, जैसे भाई होते हैं, भाई अलग होते हैं, तो बिहार से झारखंड जो अलग हुआ है, तो झारखंड कहीं बहुत दूर नहीं है। वो बिहार और झारखंड का बहुत गहरा संबंध है। और झारखंड में जो प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही चौंकाने वाला प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बिहार एक से सटे हुए सारा है। और हमारे नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, बिहार में जो काम करने जा रहे हैं, वो सारा काम जब झारखंड के लोग देखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके तरफ सब लोग का झुकाव होगा। और यहाँ एक चौंकाने वाला नतीजा आएगी। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि युवा राष्ट्रीय जनता दल का भी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग संगठन में लगे हुए हैं। अभी हम लोग के पास समय है, हम लोग एक यहाँ भी धारदार संगठन बनाएंगे और हम लोग का काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ भी उभरेंगे। और अगले चुनाव में हम लोग का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ भी हम लोग एक मजबूत नेतृत्व करेंगे। बिहार में आप लोग सत्ता में आने वाले हैं,
लेकिन झारखंड में आप सत्ता में पहले से हैं और चुनाव के ठीक पहले सीटों के बंटवारे को लेकर आप लोगों में मतभेद हो गया है। काफ़ी कड़े तेवर देखे जा रहे थे, बहुत तेज तल्ख बयानबाजी हो रही थी। अब क्या होगा? देखिए, जहाँ तक बयानबाजी की बात है तो बयानबाजी जब चुनाव आते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी मंशा होती है, सबको अपना स्वार्थ होता है कि हमको भी कुछ सीट मिलता है, हम भी लड़ते हैं और उसके तहत हम। लेकिन वहाँ सीटिंग जो सीट है वो हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, वो हमारे जितना आरजेडी का सिटिंग सीट है उसी पे उनका दावा था, तो सिटिंग सीट छोड़ना मुश्किल था क्योंकि वो आरजेडी का कोई एक सरकार मजबूत सरकार देना था वहाँ, इसलिए वहाँ के लिए वो होता है चुनाव में आते जाते रहता है, वो बातें होते रहती है, चुनाव के बाद सारा खत्म हो गया है, ऐसा कुछ बात नहीं है उसमें। चुनाव बिहार में था लेकिन उसका कुनबा जो है झारखंड में बढ़ता जा रहा था। राधा कृष्ण किशोर जैसे कई बड़े नेता राजद से आके जुड़ गए। आगे क्या होगा? आगे हम लोग मजबूत स्थिति में चलेंगे, मजबूत होंगे। हम लोग का एक राधा कृष्ण जी किशोर जी जो आए उनको काफ़ी सम्मान के साथ, काफ़ी इज्जत के साथ हम लोग उनका ज्वाइनिंग कराया, क्योंकि एक मजबूत लीडर है, झारखंड का जाने हुए पहचाने हुए लीडर है और उनको राष्ट्रीय जनता दल का नीति सिद्धांत के बारे में पहले से पता है, तो इसलिए वो झारखंड का भी विकास करना है, इसके तहत वो हम लोग के साथ पार्टी में जुड़े हैं कि मतलब बिहार के साथ साथ झारखंड में भी विकास हो, इसलिए वो हमारे पार्टी में जुड़े हैं और हम लोग पार्टी को मजबूती दिलाने में काफ़ी उनका योगदान होगा। आप पार्टी मजबूत करने की बात कर रहे हैं और अभी बिहार चुनाव के साथ साथ झारखंड में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, एक सीट मधुपुर वो भी खाली हो चुका है, उस पर भी उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में राजद का ये रुख हो सकता है कि उपचुनाव में दावेदारी करें? देखिए, हम लोग महागठबंधन है, महागठबंधन में अभी हम लोग हैं, बरकरार हैं यहाँ, क्योंकि राजद बरकरार है, महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं है। तो हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे, अभी हम लोग देखिए जो चुनाव लड़े, बेरमो का जो चुनाव लड़े उपचुनाव, दुमका का जो उपचुनाव हुआ, इसमें दोनों में हम लोग जीतने जा रहे हैं और आगे जो चुनाव होगा तो उसमें अभी हम लोग महागठबंधन का हिस्सा रहेंगे और महागठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे और वहाँ भी हम लोग जीतेंगे। हम दावेदारी की बात करें क्योंकि आपने इस उपचुनाव में एक सीट कांग्रेस को दे दिया, एक सीट जेएमएम को दे दिया, वो दोनों को तो मिल गया। अब है राजद मजबूत हो रहा है, तो वो मजबूती कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ना। देखिए, मजबूती हम लोग दिखाएंगे, हम लोग का संगठन बन रहा है अगले चुनाव में, क्योंकि ये तो उपचुनाव है, उनका पहले से सिटिंग था, वो जीते हुए थे, तो हम लोग उसमें कोई अभी दावेदारी नहीं दिखाएंगे, वो उनके लिए हम लोग छोड़ेंगे। अगले जब चुनाव आएगा उसमें हम लोग मिल बैठ के बात करके, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है उसमें भी बैठ के बात करेंगे, बात करने के बाद हम लोग उसमें निर्णय लेंगे कि हम लोग कितने सीट पे लड़ेंगे और महागठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी चुनाव हुए हैं बिहार में, तो अब सरकार बनाने की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ जश्न की तैयारी है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि अब पहले वाला राजद नहीं है, नया राजद बनाना है, नया राजद को लेकर चल रहे हैं। तो उनका सीधा सा आह्वान है कि जब हम चुनाव के रुझान जो हमारे तरफ आएगा या हम लोग जीतेंगे तो उसमें स्पष्ट उनका निर्देश है, सारे जिला को निर्देश है, वो एक कमेटी बनाए हैं जिसमें जगतानंद सिंह है, हमारे वहाँ के एमएलसी सुनील सिंह है और श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री श्याम रजक जी है, वो लोग का एक कमेटी बनाया गया है और सारे जिला को, जिला अध्यक्ष को मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ ऐसा न करें जिससे लोगों को परेशानी हो, कुछ ऐसा हरकत न करें और किसी तरह का वैसा आतिशबाजी नहीं करें, कोई फायरिंग नहीं करें, हथियार नहीं लहराएं, तो जश्न मनाएं लेकिन सादगी तरीके से मनाएं, अबीर गुलाल उड़ाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ही जश्न मनाएं और बाकी कोई इस तरह का कोई काम नहीं करें जिससे लगे कि राष्ट्रीय जनता दल की बदनामी हो। आपको बिहार में नई सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। अभी हम बात कर रहे थे रंजन कुमार जी से,
और इनसे हम बात कर रहे थे किस तरह से बिहार में युवा नेतृत्व की वापसी हुई है और ये युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड में। आगे भी इस तरह की खबरों से आप अपडेट रहिए, देखते रहिए लोकल खबर।